जी, आइडियल गैस इक्वेशन PV इज इक्वल टू nRT। PV का यूनिट हमारे पास जाउल होता है और प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, वॉल्यूम का मीटर क्यूब, मीटर स्क्वायर उधर से 2 मीटर्स को काट के एक सिंगल मीटर बच गया, तो न्यूटन मीटर जो कि जाउल के बराबर होता है। यहाँ हमारे पास नेक्स्ट आ गई यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R इज इक्वल टू PV ओवर NT। PV ऑलरेडी हमें पता है यूनिट जाउल है, हमारे पास N का यूनिट मोल, टेम्परेचर का केल्विन, तो जाउल पर केल्विन पर मोल ये हमारे पास यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट हो गया। और इसकी जो वैल्यू होती है हमारे पास वो होती है 8.314। तो इसी तरह ये वैल्यूज़ हमने बार बार इस्तेमाल करनी है। बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, इसकी हमारे पास R ओवर K इज इक्वल टू R ओवर NA, इसको बार बार ज़बानी याद कर लें इस फार्मूले को। R इसके अंदर यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट है जिसका यूनिट अभी हमने पढ़ा है जाउल पर केल्विन पर मोल डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एटम्स पर मोल थे, तो मोल पर मोल आ गया इसका यूनिट। तो इस तरह हमने इसको जाउल पर केल्विन हासिल कर लिया इसका यूनिट, और इसकी वैल्यू होती है हमारे पास 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23। तो यहाँ पर हमारे इन वैल्यूज़ को अच्छे तरीके से इसके यूनिट्स को याद करें, आगे MCQ सॉल्व करते हैं आसान हो जाएंगे। आइडियल गैस इक्वेशन में nRT किसके बराबर है, किस प्रोडक्ट के हमें अंदाज़ा हो गया। PV की बात करना चाहता है, PV तो ऑप्शंस इसमें देख लेते हैं। प्रोडक्ट ऑफ प्रेशर एंड वॉल्यूम की ऑप्शन D है जी। नेक्स्ट बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इन टर्म्स ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट R एंड एवोगैड्रोस नंबर, वही फार्मूला जो हमने अभी अभी अच्छे से याद किया है, K इज इक्वल टू R ओवर NA इस्तेमाल करेंगे। ऑप्शन मौजूद है हमारे पास, यस ऑप्शन बी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास बोल्ट्जमैन कांस्टेंट, एक फिजिकल कांस्टेंट है जो कि एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल को किससे रिलेट करता है। हमारे पास जो है जाउल पर केल्विन उसका यूनिट हमारे जहन में आएगा। आपने यूनिट और उसके फार्मूले दोनों के कॉम्बिनेशन से चलना था। जाउल पर केल्विन आया तो हमें पता है कि एनर्जी का रिलेट करवाना चाहता है एब्सोल्यूट टेम्परेचर के साथ, रिलेशनशिप उसका बताना पूछना चाह रहा था। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास एवोगैड्रोस नंबर की जो है इज नोन एज द नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। जी ऑप्शंस को ढूंढें, ऑप्शन सी मौजूद है। क्वेश्चन नंबर 5 है 6.02 इंटू 10 रेज़ टू पावर 23 आर एवोगैड्रोस नंबर आर नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स इन, वही का वही क्वेश्चन दूसरे तरीके से रिपीट करवाया है, 1 मोल ऑफ ए सब्सटेंस। जी नेक्स्ट है बोल्ट्जमैन, द वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट इज 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23 जाउल पर केल्विन। बार बार याद करें, मुख्तलिफ तरीकों से ये MCQs में पूछी जा सकती है। वैल्यू ऑफ बोल्ट्जमैन कांस्टेंट 1.38 इंटू 10 रेज़ टू पावर माइनस 23 जॉल पर केल्विन है। इस कैलकुलेटेड फ्रॉम किससे हम इसको यूज करते हैं, K इज इक्वल टू R ओवर NA। जी एवोगैड्रोस नंबर भी यूज हो रहा है, R यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट भी यूज हो रहा है, दोनों चीजें ऑप्शन मौजूद है। डी ऑप्शन बोथ B एंड C आर द करेक्ट। नेक्स्ट है हमारे पास जॉल पर मोल पर केल्विन इज द यूनिट ऑफ, अभी हमने पढ़ा था यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट का यूनिट है। नेक्स्ट है क्वेश्चन द वैल्यू ऑफ यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट, बार बार मैंने कहा रिपीट की जा रही है, 8.314 जॉल पर मोल पर केल्विन। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन द डायमेंशनल इक्विवेलेंस ऑफ nRT, PV होता है nRT और PV हमने पढ़ लिया था ये सारा कुछ के वो जाउल यानी कि एनर्जी से रिलेट करता है, तो एनर्जी की डायमेंशन से निकला है। नेक्स्ट है जॉल पर मीटर क्यूब, डायमेंशनल उसकी किसकी बराबर होती है, तो जॉल हमारे पास न्यूटन मीटर हो गया ओवर मीटर क्यूब, इसको हमने जी न्यूटन ओवर मीटर हासिल कर लिया। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है हमारे पास इक्वेशन P इज इक्वल टू 2/3 n नॉट हाफ mv स्क्वायर में n नॉट किसके बराबर है। जी बिल्कुल सही है, ये हमारे पास ये मैथमेटिक्स आप कर सकते हैं बट आपके पास पर मीटर क्यूब यानी कि नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स पर यूनिट वॉल्यूम,
तो ये आपके पास ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट वन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, इफ़ द गैस कंटेन 6.02 इंटू 10⁻26 एटम्स द नंबर ऑफ मोल्स विल बी। नंबर ऑफ मोल्स के लिए डायरेक्ट फार्मूला याद करवा रहा हूँ, इसको अच्छे तरीके से याद करना है आपने। नंबर ऑफ मोल्स में 6.02 इंटू 10⁻23 डिनोमिनेटर में आएगा, और ऊपर क्या आएगा न्यूमरेटर में? जी वही चीज़ आएगी जो उसने आपको गिवन दी होगी, यानी कि नंबर ऑफ एटम्स। तो इसमें जो नंबर ऑफ एटम्स जो आपको इस क्वेश्चन में गिवन है वो 6.02 इंटू 10⁻26 हैं, डिवाइड बाय डिनोमिनेटर आपने याद रखना है 6.02 इंटू 10⁻23 था। आंसर 1000 मोल्स आ गया आपके पास। ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट है आपके पास, प्रेशर एक्सर्टेड बाय द गैस इज, ये डेंसिटी से उसका रिलेशनशिप पूछ रहा है हर में, डायरेक्ट, इनवर्सली प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल या इस तरह। तो प्रेशर होता है 1/3 रो वी स्क्वायर, यानी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डेंसिटी होता है। तो ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, एस्टिमेट, यहाँ पर आपको कह रहा है कि एस्टिमेट प्रेशर ऑफ एयर मॉलिक्यूल्स 273 केल्विन है इफ मीन स्क्वायर स्पीड 500 मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड स्क्वायर। यहाँ पे ज़रा गौर करना है, मीन स्क्वायर स्पीड दी है, खाली स्पीड नहीं दी, यूनिट मीटर स्क्वायर ओवर सेकेंड स्क्वायर यूज़ कर रहा है। एंड डेंसिटी की वैल्यू 6 किलोग्राम पर मीटर क्यूब करके प्रेशर की वैल्यू हमसे पूछ रहा है। तो हमें पता है प्रेशर इज इक्वल टू 1/3 रो वी स्क्वायर। जी रो गिवन है, वेलोसिटी नहीं बल्कि वेलोसिटी का स्क्वायर गिवन है, 500 ही यूज करेंगे। 500 का ये गलती आपका चांस था, नहीं करनी आपने। यहाँ पर 1000 पास्कल 1 इंटू 10⁻³ आंसर। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ वो ये कहना चाहता है कि दो आपके पास गैसेस के सैंपल्स हैं, उनमें जो V1 रेशो V2 है, वॉल्यूम ऑफ गैस 1 रेशो वॉल्यूम ऑफ गैस 2 है, उनके नंबर ऑफ मोल्स की आपस में रेशो क्या बनेगी? बड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है ये भी। असल में हमारे पास जो वॉल्यूम ऑफ द गैस होता है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है नंबर ऑफ मोल्स के। अगर ये बात पता हो तो आप इजीली गेस कर सकते हैं आपके पास कि V1 ओवर V2 इज इक्वल टू N1 ओवर N2 हो जाएगा। जी तो सेम रेशो बनेगी 2/3, जो अगर इधर 2:3 है तो उधर भी 2:3 बनेगी। ऑप्शन डी इज द करेक्ट वन। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपके पास, रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी ऑफ ए गैस हैविंग प्रेशर P एंड डेंसिटी रो इज गिवन बाय। अब हमें रूट मीन स्क्वायर वेलोसिटी की वैल्यू पूछी है, खाली ये आपके पास प्रेशर 1/3 रो वी स्क्वायर, आपके पास वी स्क्वायर की वैल्यू आ गई 3P ओवर रो। तो आपके पास ये नहीं बल्कि इसका रूट पूछा है, वेलोसिटी का स्क्वायर नहीं, उसका मीन का स्क्वायर नहीं बल्कि रूट पूछी है उसकी। तो √3P ओवर रो आपके पास है ऑप्शन। यस, ऑप्शन ए इज द करेक्ट वन। जी